Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and welcome to News with the help of map। आज हम लोग एक छोटे से कंट्री के बारे में समझने वाले हैं जो कि एक बाल्कन नेशन भी है। यू कैन सी आउट हियर, ये जो ब्लू कलर में कलर्ड है ये पोर्शन, ये एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम है क्रोएशिया। क्रोएशिया अभी 2023 1 जनवरी को काफी न्यूज में आ गया है बिकॉज ये अपना पुराना करेंसी कूनो को त्याग करके अब यूरो का यूज करेगा। लेकिन यूरो को यूज करना इतना आसान नहीं था। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्रोएशिया जो है वो 2013 से ही यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, लेकिन वो यूरो को यूज नहीं कर रहा है और ना ही वो स्केहेंगन एरिया का भी पार्ट है। ये दोनों चीजों को समझेंगे कि कैसे क्रोएशिया यूरो को यूज करने लायक बना और एज वेल एज ये स्केहेंगन एरिया होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि यूरो का यूज करने में इतना समय लगा कैसे। 2013 में वो मेंबर बनता है यूरोपियन यूनियन का और 2023 तक आके वो यूरो का यूज करता है। इसका रीजन बहुत सिंपल है, आपको अपनी इकोनॉमी को उस लायक बनाना होगा कि यूरोपियन यूनियन का यूरो को आप यूज कर सके। जैसे कि आपको स्टेबल एक्सचेंज रेट रखना होगा, आपका जो करेंसी है उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए जैसे कि पाकिस्तान का करता है। पाकिस्तान का कभी करेंसी का वैल्यू 200 होता है, फिर 222 अचानक से हो जाता है। पाकिस्तान की करेंसी का वैल्यू जो है वो बहुत ही जल्दी डेप्रिशिएट करती है, उसमें कोई वैल्यू रहता ही नहीं है। तो क्रोएशिया को पहला चीज ये करना था कि वो स्टेबल एक्सचेंज रेट रखे, अपना जो करेंसी है उसका वैल्यू बढ़ाए और वो ज्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा ये था कि वो अपनी महंगाई जो इन्फ्लेशन होता है उसके ऊपर भी काबू करके दिखाए। और तीसरा जो मुद्दा था वो था साउंड पब्लिक स्पेंडिंग। गवर्नमेंट की जो पब्लिक स्पेंडिंग होती है उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान दें। ये तीनों चीजों को मिला करके जब एक साउंड इकोनॉमिक फाउंडेशन बना क्रोएशिया का, तभी वो लायक हो सका यूरो को यूज करने के लिए। दूसरा पॉइंट है स्केहेंगन एरिया का। स्केहेंगन एरिया को पहले समझते हैं कि होता क्या है। इंडिया के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको इंडिया से नेपाल जाना है ना तो आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। इंडिया से नेपाल आप बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जब आप रशिया से जर्मनी आ रहे हैं या पोलैंड आ रहे हैं। आपको पासपोर्ट की तो जरूरत पड़ेगी ही। वो अलग बात है कि रशिया जिस तरह से इन्वेड करने की कोशिश में हो उसे भी स्केहेंगन एरिया के अंडर आना है कि उसे भी पासपोर्ट यूज नहीं करना है, पर उस पॉइंट को अभी छोड़ते हैं। स्केहेंगन एरिया ऐसे एरियाज हैं जिसमें आप बिना पासपोर्ट के जा सकते हैं। इट मीन्स कि कोई भी फ्रांस का व्यक्ति जर्मनी जा सकता है विदाउट यूजिंग द पासपोर्ट। जिस तरह से भारत नेपाल जा सकता है, नेपाल के लोग भारत आ सकते हैं, पासपोर्ट की कोई जरूरत है नहीं। अब यही एरिया का हिस्सा बना है क्रोएशिया। क्रोएशिया भी स्केहेंगन एरिया का हिस्सा बन गया है। अब इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा क्रोएशिया को। जो भी यूरोपियन यूनियन के अदर कंट्री हैं वो टूरिज्म के लिए क्रोएशिया में आएंगे। बिना पासपोर्ट हो गया तो ज्यादा आपको हिंड्रेंस नहीं होगी क्रोएशिया में इंटर करने के लिए। और क्या हो पाएगा, क्रोएशिया में टूरिज्म बढ़ेगा, उसकी जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ होगी और इस तरह से क्रोएशिया भी एक ऐसा नेशन बन जाएगा जो कि वेस्टर्न लाइन की तरफ और ज्यादा झुक जाएगा। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं कि जो भी पहले बाल्कन नेशन थे ना वो ज्यादातर रशिया के तरफ झुके हुए थे। उसका मेन कारण था कम्युनिस्ट की थ्योरी। सिर्फ ये बेलारूस को छोड़कर जितने सारे भी कंट्री हैं वो अब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन के तरफ, वो वेस्टर्न थॉट के तरफ मूव कर रहे हैं। सो दैट वाज द पॉइंट रिलेटेड टू क्रोएशिया। क्रोएशिया भी न्यूज में है और यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।